चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है जो कि है कंस्ट्रक्टर की। तो हम 5 वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम देख चुके हैं क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल देख लिया था कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। फिर अभी लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ वेरिएबल का पूरा पोस्टमार्टम किया था। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सीक्वेंस वाइज देखना वीडियो को, अगर सीक्वेंस वाइज नहीं देख रहे तो ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन ओप्स, जो कि है आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आज हम कंस्ट्रक्टर का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अपना आइडियली हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो पाइथन का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम हमेशा अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर होता है। ठीक है, ये फिक्स है, आप इसका नाम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा में भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। बट जावा में क्या होता है कि अगर मान लो आपकी क्लास है इस टाइप से क्लास जावा, तो क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर भी आपका क्लास के नाम से ही होता है। मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो नाम क्लास का है वही नाम आपके कंस्ट्रक्टर का भी होना चाहिए। ठीक है, तो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम जावा बैकग्राउंड तो ये जो सिंटेक्स है ये रहता है। अगर जावा नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, जावा में पढ़ा भी नहीं रहा हूं, मैं बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जावा में ऐसे होता है। सेम काम जो है वो पाइथन में आपका होता है। कंस्ट्रक्टर आप बनाते हो लेकिन उसका जो नाम है वो नाम हमेशा आपका फिक्स रहेगा, अंडरस्कोर 2 बार, इनिट फिर अंडरस्कोर। ठीक है, ये फिक्स होता है इसका। तो क्लास आपने बनाई, टेस्ट नाम की आपने क्लास बनाई, इसका जब आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर और पेरेंथेसिस के अंदर सेल्फ, ये आपका होगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये पता लग गई कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो हमेशा आपका अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर रहेगा। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर। अब इंस्टेंस वेरिएबल की आपकी अगली से अगली वीडियो आने वाली है। वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, मेथड कितने टाइप के होते हैं, तो इस चीज को आप अभी इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये चीज आपको अभी नहीं पता है। ठीक है, अब आ जाओ कंस्ट्रक्टर पे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर पेरेंथेसिस के अंदर सेल्फ आपका रहेगा ही रहेगा। ये हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। सेल्फ आपका 2 जगह पे रहता है, कंस्ट्रक्टर में रहता है और एक इंस्टेंस मेथड में रहता है। ठीक है, तो ये 2 जगह रहता है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे है कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये भी आपको ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, बट इन डिटेल हम इस वीडियो में देख लेते हैं। अब जैसे ये कंस्ट्रक्टर है आपका, ये कंस्ट्रक्टर आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे। तो obj इक्वल टू टेस्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बना वैसे ही कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रिंट में कंस्ट्रक्टर कराया था, कंस्ट्रक्टर आ गया, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर उसी टाइम कॉल हो जाएगा जैसे आप ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस ये टेक्निकल डेफिनेशन में अब आपको देखने को मिल रही है, बट ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे कर चुके हो, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, सेल्फ कोमा मूवी का नाम, ठीक है, उसका जेनरे लिया था, उसका बजट लिया था। ठीक है, अब ये 3 चीज हैं। अब ये 3 चीज को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करने का काम होता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो सेल्फ डॉट मूवी इक्वल टू जो भी आपकी मूवी का नेम है। अब देखो ये लोकल वेरिएबल है आपका, ये लोकल वेरिएबल यहाँ पे आएगा, इसकी जो वैल्यू है वो इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो सेल्फ डॉट मूवी इक्वल टू मूवी, उसके बाद सेल्फ डॉट जेनरे इक्वल टू जेनरे, वैसे ही सेल्फ डॉट आपका बजट इक्वल टू बजट।
तो ये काम होता है आपका कंस्ट्रक्टर का। ये जो बेसिकली इनिशियलाइजेशन का काम है और डिक्लेरेशन का काम है, ये आप करते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू मैं पास नहीं करूंगा तो मुझे आने वाला है एरर। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में मैंने तीन पैरामीटर दे दिया, मुझे इसको कॉल करते टाइम मुझे ये 3 वैल्यू प्रोवाइड करनी ही करनी है, ठीक है। तो मूवी में मैंने दे दिया पुष्पा, जेनरे में दे दिया एक्शन थ्रिलर जो भी है, उसके बाद कोमा में मैंने इसका बजट डाल दिया 100 करोड़। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, अब देखो कोई एरर नहीं आया, मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही लिखा हुआ थर्ड पॉइंट पे। अभी ये इन तीनों पॉइंट में कोई डाउट है? आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। एक बार में कंस्ट्रक्टर, जब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसके ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपका कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होगा, बार बार कॉल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे obj1 बनाया, ठीक है, वैसे ही आप obj2 बनाओगे तो obj2 के लिए भी कंस्ट्रक्टर आपका एक ही बार कॉल होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लो, आपको पता लग जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हम वही कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड किया हमने तो obj1 बना तब एक बार होगा, obj2 बना तब भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। रन मॉड्यूल करोगे तो देखो ये कंस्ट्रक्टर आपको 2 बार हो गया, ठीक है, लेकिन पर ऑब्जेक्ट एक ही बार होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसलिए 2 बार हुआ है, बाकी एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर आपका एक ही बार कॉल होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि अच्छा किसी का ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंस्ट्रक्टर को हम मैन्युअली कॉल कर सकते हैं क्या लगता है? अच्छा, जैसे मान लो इसमें कि एक मेथड है, आप मान के चलो इसके अंदर एक मेथड है डेफ डिस्प्ले करके, इसको कैसे कॉल करेंगे? इसको कैसे कॉल करेंगे हम, बताओ? बताया था पिछली वीडियो में, हाँ, object1.display ऐसे हम कॉल करते हैं। सेम वे में क्या हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं क्या? init __, क्या ऐसे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं, इन सबको मैं हटा देता हूं फिलहाल, थोड़ा सा आपके लिए सिंपल कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो, सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें बस प्रिंट कराया और ये आपका एक ऑब्जेक्ट बना, अब ऊपर से हटा दे तो ऑब्जेक्ट में भी पास करने की जरूरत नहीं है। एक आपका ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कंस्ट्रक्टर को मैन्युअली कॉल कर रहा हूं। तो अब बताओ, इज दिस कोड वैलिड और नॉट? क्या मुझे कोई एरर आएगा या कोई एरर नहीं आएगा, क्या लगता है? तो ये कोड आपका सिंटैक्टिकली आपका वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका नहीं बनने वाला, ऑब्जेक्ट आपका एक ही बनेगा, ठीक है। बाकी इसको कॉल करने की हमें जनरली जरूरत पड़ती नहीं है बिल्कुल भी, वो ऑब्जेक्ट लेवल का काम होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप कॉल होता है, अपने आप इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। बाकी ऐसे हम कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। आप अगर मैन्युअली कॉल करना चाहो तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, ये बताने का मोटिव था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कोड आपका वैलिड है। 5th पॉइंट पे आ जाओ, ये भी आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, पिछली वीडियो में भी बता दिया था सेल्फ जब हम कर रहे थे। कंस्ट्रक्टर कैन टेक एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट आपका रहेगा ही रहेगा, जो कि होगा आपका सेल्फ, ठीक है। बस 6th पॉइंट पे आ जाओ, कंस्ट्रक्ट। अच्छा चलो, 6th पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, मान लो एक ये मेरी ये क्लास है, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर को हटा देता हूं। मैंने सिंपल सा एक मेथड ले लिया, डेफ m1 सेल्फ, इसके अंदर मैंने किया प्रिंट m1 मेथड एग्जीक्यूटेड,
कि जैसे ये मेथड आपका कॉल हो मेरे को पता लग जाए ये एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए मैंने प्रिंट करा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस क्लास के अंदर मैंने कहीं भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया और अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या ये वैलिड है या नहीं? हाँ, तो ये कोड आपका वैलिड है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर आपका टोटली ऑप्शनल होता है, अगर आप दोगे तो वो वाला चलेगा, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वाला आपका रहेगा, बस वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आपने नहीं बनाया, उसमें कुछ प्रिंट भी नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अंदर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होती, उसका काम बस इनिशियलाइजेशन का होता है, वो अपने आप अपना काम करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो 6th पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि कंस्ट्रक्टर आपका ऑप्शनल है। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कंस्ट्रक्टर देन पाइथन विल प्रोवाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पाइथन जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये 6 पॉइंट थे। एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था सेल्फ वाली में, फिर से मैं आपको लेके दिखा देता हूं, जब हमने एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लिए थे, ठीक है। ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट मैंने बताया था, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, पिछली वीडियो में भी हमने ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। तो ये आपका हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं प्रिंट करा लेता हूं, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। इसको कॉल कराने के लिए मुझे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया सेल्फ और सेल्फ कॉमा एक्स, इसके अंदर क्या है, 1 आर्ग कंस्ट्रक्टर है ये। इसको कॉल करने के लिए मुझे एक आर्ग्यूमेंट कम से कम पास करना ही करना है, ठीक है, 1 आर्ग कंस्ट्रक्टर। तो एक बार मैंने ऑब्जेक्ट बनाया विदाउट वैल्यू को पास किए, एक बार मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूं। अब बताओ इसमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है, बताओ। सर वैलिड तो दोनों है, बट रन होके जो आएगा वो 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर आएगा, प्रिंट होके जो आएगा। रन होने का आपने ठीक बोला, लेकिन वैलिड दोनों नहीं है। ओके। पिछली वीडियो में हमने देखा था सेकंड कि जो ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हो रहा है वो मेरे को एरर देने वाला है, रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, अगर याद हो तो पिछली वीडियो में ही देखा था, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि हर टॉपिक इंटर रिलेटेड है, सेल्फ कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टर सेल्फ से रिलेटेड है। सर क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो मैंने एक चीज और बताई थी कि आपका रिसेंट वन, जो लास्ट रिसेंट वन कंस्ट्रक्टर है वो कंसीडर किया जाएगा, पिछले वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, तो आपको एक आर्ग्यूमेंट भेजना ही भेजना है। अब इस ऑब्जेक्ट, जब ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तब यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, तो ये आपको एरर इसलिए दे रहा है। अगर मैं सेकंड वाला आएगा, हाँ, अगर इसको कमेंट कर दूं तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप रन करोगे तो ये आपका 1 आर्ग कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर की पूरा पोस्टमार्टम। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। बताओ, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आप पूछो। कोड ओपन करना। हाँ, कोड आपका ये रहा सर, एक बार इसको अनकमेंट करना ही ऑब्जेक्ट, इसको अनकमेंट किया। तो अब इसको रन करेंगे तो ये 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर आएगा ना? नहीं, एरर है ना। देखो, इस लाइन में अगर एरर आ गया तो आपका नीचे वाली लाइन थोड़ी ना एग्जीक्यूट होगी फिर। ये तो नहीं, अगर सर हमने उधर वैल्यू पास कर दी देन तो हो जाएगा। अगर यहाँ वैल्यू पास कर दी, वो सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर में अगर हमने वहाँ डाल दिया, जैसे ये वाले में, फर्स्ट वाले में डालनी पड़ेगी ना फिर। हाँ। एक मिनट, कहना क्या चाह रहे हो, दोबारा बताओ। सर ये आर्गुमेंट पास करना चाहती है फर्स्ट, हाँ, तो आ जाएगा। फर्स्ट वाले में, अच्छा, फर्स्ट वाले में आर्गुमेंट पास करना चाहते हो ऐसे? हाँ, फिर आ जाएगा। आप मतलब आपने वैल्यू देनी पड़ेगी ना? हाँ, वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। अब आप इसको रन करोगे तो ये अब आपका आ जाएगा 1 आर्ग 2 बार एग्जीक्यूट होगा, कि 2 ऑब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, ठीक है। ये 1 आर्ग्यूमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। हमने दोनों में आर्ग्यूमेंट पास किया तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे। दोबारा बोलो। दोनों में हमने आर्ग्यूमेंट पास किया तो दोनों एग्जीक्यूट। हाँ, दोनों एग्जीक्यूट होंगे। ये हुए ना, देखो, ये दोनों एग्जीक्यूट, मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर 2 बार एग्जीक्यूट होगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एग्जीक्यूट होंगे। एक ही कंस्ट्रक्टर 1 आर्ग वाला 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। एक बार ऑब्जेक्ट 1 के लिए, एक बार ऑब्जेक्ट 2 के लिए,
ठीक है, इस वाले कंस्ट्रक्टर का अब कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि मेथड या फिर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पाइथन में एप्लीकेबल नहीं है। ये हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म जब आगे एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसमें हम इन डिटेल देखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो और कुछ? ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।